क्यों हो रही है मॉक ड्रिल्स? आखिर क्या है खास कारण? क्या किसी जंग के ओर हम बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ तैयारी है? इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आज कठुआ और अनंतनाग में होगी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, कल कश्मीर के कुपवाड़ा में और धीरे धीरे बाकी जिलों में। और यही है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। ना कोई खास घटना घटी है, ना जंग जैसा माहौल है, ना सीमा पर कोई तनाव है, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, सायरन भी बजेगा, सिविल डिफेंस के लोग आपके पास आएंगे और अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज भी होगी। आखिर क्यों? ये सवाल बहुत तंग कर रहा है लोगों को। और जो ऑर्डर्स हैं सरकार में, उसके साफ तौर पे कहा गया है कि घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। दरअसल तैयारी करना कोई गलत बात नहीं है और हर चीज के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मॉक ड्रिल्स किस लिए होती हैं, ये भी सरकार अपने ऑर्डर्स में बता रही है। सबसे पहले तो आज कठुआ और अनंतनाग में मॉक ड्रिल होगी, यानी कि 23 अप्रैल 2026 को। और जिस समय हमारे प्रोग्राम आप देख रहे होंगे उस समय मॉक ड्रिल शुरू होने वाली ही होगी, क्योंकि 8:30 बजे शुरू होनी है और 8 बजे हमारा ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं। कल कुपवाड़ा में मॉक ड्रिल होगी और कुपवाड़ा भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ लगता है। ऐसे धीरे धीरे बाकी जिलों में भी मॉक ड्रिल्स होती जाएंगी। आखिर मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, इसकी जरूरत क्यों है, और मॉक ड्रिल क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की कि अलर्ट किया जाए, लोगों को तैयार किया जाए, या फिर ये पहले भी हुआ करती थी? इन सब पर बात करेंगे आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है क्या? दरअसल रिहर्सल है। किसी भी चीज की रिहर्सल करना जरूरी है। आपने देखा होगा 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जब परेड होती है उससे पहले कई दिनों तक उसकी रिहर्सल चलती है। और रिहर्सल्स और ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो आपको तैयार करती हैं उस सिचुएशन के लिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन वादी में जिस तरह आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद भारत ने कहा कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। 23 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर कर दिया गया, MBS में ला दिया गया। और उसके बाद भारत कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था पाकिस्तान को सबक सिखाने की। उसके बाद कुछ खबरें आनी शुरू हुई कि शायद भारत और पाकिस्तान में कोई जंग शुरू हो सकती है और एक ऐलान हुआ कि देश में कुछ मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। मॉक ड्रिल्स की डेट भी 7 मई ही तय की गई, मगर 6 मई रात को भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कर दी। 9 जगह पाकिस्तान में घुसकर हमले किए और वहां हमले किए जहां से आतंक पनपता था। वो मॉक ड्रिल बीच में रह गई, मगर जैसे ही 7 मई पाकिस्तान ने वापस रिएक्ट किया और पुंछ में गोलीबारी की, तो उसके बाद बहुत जगह हमने देखा कि नुकसान हुआ। कारण ये कि लोग तैयार नहीं थे। दरअसल ऐसी कुछ मॉक ड्रिल्स हुई ही नहीं थी। उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो छोटी सी जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई, दरअसल ये एक अनडिक्लेयर वॉर थी और 3 दिन में इसका जो है खात्मा हो गया। और उसके बाद कुछ दिनों तक तनाव चलता रहा, मगर उसके बाद लोगों को एक आदत हो गई कि अगर सायरन बजता है तो हमें क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना है। और 2025 निकलने के बाद 26 में जिस तरह से मिडल ईस्ट में अचानक से तनाव बना और वहाँ ईरान इजराइल की वॉर हुई जिसमें US भी कूदा, कई सारे और देश शामिल हुए, वहाँ पर भी लोगों का नुकसान हुआ, मगर वहाँ ही नुकसान हुआ जहाँ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे देशों में लोग ये मॉक ड्रिल रूटीन में करते हैं और भारत ने भी अब ये डिसाइड किया है कि हर साल भारत में साल में 2 बार, अप्रैल में और नवंबर में मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। दरअसल ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज केवल जंग के लिए या वॉर के लिए नहीं रहेंगी। दरअसल ये मॉक ड्रिल इसलिए भी होंगी कि कभी अर्थक्वेक आता है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपको अचानक से निकलना है अपने इलाके से, या फिर अपने घर के अंदर सेफ अपने आप को रखना है, तो आप कैसा बिहेव करेंगे? आप उस समय खिड़कियां दरवाजे बंद करेंगे, या आप घरों से बाहर आएंगे, या आप फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे, या आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ आएंगे? और हर सिचुएशन आपको अलग अलग तरीके से सिखाती है। इसमें SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस के अलावा रूटीन में आर्मी, पुलिस,
और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी रोल रहता है। इसलिए ये एक मॉक ड्रिल्स जो की जा रही हैं, दरअसल ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हैं। और जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं आज 2 जिलों के डीसीज के, उनमें साफ लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कोऑर्डिनेशन विद ऑल डिपार्टमेंट्स एंड कंसर्न्ड एजेंसीज शैल कंडक्ट ए सिविल डिफेंस एयर रेड ब्लैकआउट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। एयर ड्रिल मॉक आउट क्या होती है ये भी आपको बताना जरूरी है। दरअसल सिविल डिफेंस एयर रेड यानी कि पूरी तरह से लाइट बंद हो गई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। मॉक एक्सरसाइज की जाएगी यानी कि लोगों को ये बताया जाएगा कि उस समय आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। The Ministry of Home Affairs, Government of India conduct and such mock drill exercise twice a year during the month of April and November. Accordingly, the April mock drill exercise is being conducted today throughout the district. The general public is advised not to panic and to extend full cooperation to the authorities for the smooth and successful conduct of the mock drill exercise. ये जो ऑर्डर मैंने आपको पढ़ के दिखाया, आप हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये ऑर्डर शायद आपके तक पहुंचा भी होगा। खास तौर पे जो लोग कठुआ में रहते हैं, कश्मीर के अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में रहते हैं, वो ये चीज़ समझें कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ किया है कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा करवाई जा रही हैं और ये लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए ही हो रही हैं। तो बहुत बार अगर आपको कोई कॉल करता है, मैसेज करता है कि मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, क्या हम किसी वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्या किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम आप समझिए कि तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। फाइनल एग्जाम तो आपके साल में एक बार होते हैं, मगर तैयारी तो आपको करके रखनी होती है। इसलिए ये सिर्फ तैयारी है, तैयार रहिए, अलर्ट रहिए, फिलहाल घबराने वाला कुछ नहीं है और कभी भी ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए जिससे अपने आप में, अपने घर पे और अपने समाज में कोई गलत धारणा फैले। जय हिंद।